वेलकम टू टीचर एसोसिएशन बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ में एक खुशखबरी शेयर करने के लिए आया हूं। हो सकता है कि ये खुशखबरी हम लोग को अब लगातार मिलती ही रहे, लेकिन जब तक मिल नहीं जाती है तब तक इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर भी मेरे ख्याल से आज हम लोग को खुशखबरी मिल ही जाएगी, और इस खुशखबरी का नाम है सीट इंक्रीज संबंधित केस की सुनवाई, जो कि आज होने वाली है पटना डबल बेंच में संजय करोल सर के अध्यक्षता में। अब दूसरा सर इस वीडियो का टॉपिक है सर, 6 फेज में 7 फेज वाले को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। थर्ड टॉपिक है सर, सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि सर यहाँ पे पटना में सर आप लोग के लिए जो कर रहा हूँ सर वो किसी को दिखेगा नहीं सर। लेकिन सर जो परेशानी से गुजर रहे हैं सर, हम मैं या कोर टीम, वो आप लोग को जब यहाँ आइएगा सर तब एहसास होगा सर। इस चिलचिलाती धूप में पटना की, और तब वहाँ पे ऑफिस का चक्कर लगाना, विभाग का चक्कर लगाना, मुश्किल से अपॉइंटमेंट लेना, तब उसके सामने ये सब बात पेश करना सर, ये बहुत मुश्किल काम होता है सर। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है सर कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सर। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सीट इंक्रीज के लिए जो पीआईएल दायर हुई थी उसकी आज पहली सुनवाई है। संभवतः आज यदि इस सुनवाई शुरू हो गई तो फिर इसकी सुनवाई तब तक लगातार होती रहेगी जब तक कि फैसला किसी एक पक्ष में नहीं चला जाए। और जहाँ तक वकील साहब ने बोला है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के पक्ष में ही जाने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट इससे पहले भी गवर्नमेंट को फटकार लगा चुकी है कि जब सीट आपके पास है तो फिर आप बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं, और आपके पास यदि पात्र शिक्षक भी हैं तो उसकी बहाली क्यों नहीं हो रही है। तो सीट इंक्रीज़ का मुद्दा एक गहन मुद्दा है, जिस पर कि संभवतः जीत स्टूडेंट की ही होनी चाहिए, क्योंकि 2011 वाले ने भी जो केस किया था सीट इंक्रीज़ को लेकर के, उसमें हाईकोर्ट ने एक तरफा पक्ष फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार को करीब फटकार लगाई और सीट इंक्रीज़ करके सभी की बहाली करने की बात कही थी। तो इसलिए हम लोग भी अपने आप में एक ऐसा बॉन्ड तैयार कर रहे हैं जिससे कि सीट इंक्रीज़ का कोई भी ऐसा पहलू ना छूटे जिससे कि किसी का भी भविष्य अधर में लटक जाए। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि इस मुद्दे को लेकर के हम लोग एक हो सकें, क्योंकि सीट इंक्रीज़ के मुद्दे पर अभी भी हम लोग एक नहीं हैं। और आप लोग को पता है कि अब सीट इंक्रीज़ ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि अब यदि 12 मार्च के रिजल्ट पर यदि आप रहिएगा तो कभी बहाली नहीं हो पाएगी। 12 मार्च का रिजल्ट अब 24,599, उसे कोई ऑथेंटिक मान ही नहीं रहा है। तो इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी को इस सीट इंक्रीज़ वाले केस पर ध्यान दें। और बाकी सर कोर टीम जो है काम कर रही है अपना, और उस कोर टीम को छोड़ दिए सर, हम लोग काम कर रहे हैं सर। आप हम लोग पे ट्रस्ट कीजिए सर, फैसला आपके फेवर में आएगा सर। और कुछ चीज़ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आदमी डिमोटिवेट हो रहा है, चाहे मेरिट वाला हो या नॉन मेरिट वाला हो, डिमोटिवेट हो रहा है, कोई भी डिमोटिवेट मत होइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, आप लोग निराश ना हो। आपके लिए यहाँ पे काम कर रही है, चाहे वो मेरिट वाला रहे या नॉन मेरिट वाला रहे। मैं सिर्फ स्टेट क्वालिफाइड को जानता हूँ, ना मैं मेरिट को जानता हूँ ना नॉन मेरिट को जानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्टेट क्वालिफाइड को जानता हूँ। और स्टेट क्वालिफाइड का एक अभ्यर्थी शिक्षक बनने के पात्र है, और उसे शिक्षक बनाना होगा गवर्नमेंट को। अब मैं सीएस और कंप्यूटर वाला के लिए एक रिसर्च किया हूं, तो उसके लिए जो मेरा टीम है उसने रिसर्च किया है, उसके लिए मैं आप लोग को एक प्लान है जिसमें सीएस और एसएसटी सभी कंप्लीट स्टूडेंट को हो जाएगी। इसके लिए भी मैंने एक विज्ञापन तैयार किया हूं, और उस विज्ञापन को हम लोग जल्द ही जल्द संजय सर और शिक्षा विभाग को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम इसलिए कि उसमें कुछ और भी करेक्शन करना है। अब हम लोग आते हैं 6 फेज और 7 फेज में, और पीआईएल के बारे में सर, सीट इंक्रीज़ के बारे में जो आज केस का जो सुनवाई है सर, उसका आप लोग प्रूफ देख लीजिए सर, कि देखिए यहाँ पे है आप लोग भी जाके हाईकोर्ट पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे CWJC 12/489/2021, ये है सर आपका केस नंबर, और जो आपका लॉयर का नाम है वो है सर विशाल विक्रम राणा, और जो यहाँ पे पेटिशनर का नाम है आप लोग जानते हैं दिलीप कुमार झा। और आपको पता है कि मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, काउज लिस्ट रियल नंबर है 14, यानी 14वां नंबर पर आपका केस पहुँच चुका है, और एक दिन में कम से कम 50 ठो केस का या 30 ठो 40 ठो ऐसे केस की सुनवाई कर रही है अभी के टाइम में हाईकोर्ट। तो आज इसकी सुनवाई होनी ही है, यदि शिक्षा विभाग उपलब्ध रहा तो। शिक्षा विभाग यदि उपलब्ध नहीं रहा, फिर वो कोई बहाना लगाया, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसे आज ना कल इस चीज़ के बारे में आना ही होगा, क्योंकि वो बहुत दिन टाल मटोल नहीं कर सकता। पिछले बार उसने टाल मटोल करके इसलिए करके उसको पीछे कर दिया गया
कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है तो इसलिए मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तो वो लोग भी आज तैयार हो गए होंगे और आज संभवतः आज इसकी पहली सुनवाई है। मेरे ख्याल से आज यदि पहली सुनवाई हो गई तो उसके बाद आपको लगातार तारीख मिलती रहेगी और जब तक कि फैसला ना हो जाए। तो संभवतः समझिए यदि आज इसकी सुनवाई हो गई तो आपको 1 महीना आपको रिजल्ट आ जाएगा कि क्या होने वाली है। अब मैं आता हूँ आपका दूसरा सवाल पे, 6 फेज में 7 फेज वाले को मौका मिलना चाहिए या नहीं। देखिए, पहली बात कि सीट इंक्रीज कर जो हुआ है 6 फेज में, वो कंडीशन था उसके लिए। कल कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर कभी बहाली 6 फेज में 7 फेज वाले को मौका नहीं मिलेगी। मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ जो सीट इंक्रीज़ का जो बात हो रही है ना, सीट इंक्रीज़ 6 फेज में तब किया गया था जब इसकी वैधता 60 साल की थी। अब जब वो वैधता 60 साल की ख़त्म हो चुकी, मतलब कि वो चीज़ को हटा कर आजीवन कर दिया गया है, तो डैट मीन्स कि अब सीट इंक्रीज़ का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। जब 6 फेज वाले 7 फेज में एलिजिबल हैं तो फिर सीट इंक्रीज़ क्यों? जितना विज्ञापन में सीट है उससे सिर्फ उसी सीट को बहाल करें, उसी सीट पर स्टूडेंट बहाल करें और जो बच जाता है 7 फेज उसको मौका मिले। यानी सीट इंक्रीज करके 7 फेज में ऐड करना चाहिए, या नहीं तो 7th फेज को 6 फेज में मौका मिलना चाहिए। और इस बात के लिए आप लोगों को पता है कि जब आप लोग जाइएगा इस चैनल पे, तो वहाँ पे मैंने दिलीप सर का एक PIL था, उस PIL को पूरा कॉपी आप लोगों को सुनाया हूँ। वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे PIL में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि 6 फेज और 7 फेज दोनों का सीट ऐड करके, और जो आगे जो और रिक्ति है, यानी जो आवंटित जो आपको स्वीकृत पद है 33,916, उन सभी को ऐड करके बहाली किया जाए। तो ये PIL में मुद्दा आपका दर्ज है। तो इसलिए आप ये समझिए कि 6 फेज में आप लोग को मौका मिले 7 फेज वालों को, उसके लिए तो पहले ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहाँ पर 7 फेज वाले को 6 फेज में मौका ना मिले, क्योंकि बीएड का जो आपको एक क्राइटेरिया सेट किया कि बीएड इस ईस्वी तक उत्तीर्ण होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इसमें लगभग 90% छात्र ऐसे हैं जो कि बीएड उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो फिर उसको 6 फेज में 7 फेज वाला मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो आप लोग आश्वस्त रहें कि कोर्ट भी हम लोग के फेवर में जाएगी और जल्द ही जल्द इस विषय में हो सकता है कि एक केस दर्ज हो जाए, या नहीं तो जो केस ऑलरेडी दर्ज है उसी की सुनवाई अब आगे की ओर हो, ताकि 6 फेज में 7 फेज वालों को भी मौका मिले। तो आप लोग आश्वस्त रहिए। अब सर नेक्स्ट टॉपिक आप लोग के लिए ये है कि यदि 6 फेज में आप लोग को 7 फेज वाले को मौका मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि इसके को सर्टिफिकेट इशू कराना होगा। तो मैंने इससे पहले भी आप लोग से कहा था, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग सहमत नहीं दिखे थे सर्टिफिकेट इशू को लेकर के। जब तक हम लोग के पास कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता है तब तक हम अपना बहाली को पक्का कैसे समझ सकते हैं? और हम लोग के पास लीगल डॉक्यूमेंट रूप में कुछ नहीं है। हम लोग को 12 मार्च या 21 जून के डेट में जो रिजल्ट जारी किया गया है वो सिर्फ वो रिजल्ट का एक टुकड़ा है, एक पेपर है सर। वो पेपर में लिखा रहता है कि ये लीगल एक्टिविटी के लिए मान्य नहीं है। तो फिर सर आप कैसे बोल सकते हैं कि आप पास हैं? इसके लिए तो आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, और इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो फिर सर्टिफिकेट के लिए हम लोग को बात करना चाहिए गवर्नमेंट से। लेकिन सर्टिफिकेट के इशू को लेकर के आप लोग में से कोई गंभीर नहीं हो। यदि आप यहाँ पे अभी 100, 200, 300 लड़का कमेंट कीजिए सर्टिफिकेट इशू को लेकर के, कोर टीम को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कोर टीम हम ही लोग जो हैं। आप किसके लिए हैं? आप लोग के लिए हैं। आप लोग के डिसीजन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आप लोग का यदि इसमें आप लोग कॉन्शस नहीं रहिएगा तो इसका मतलब सिंपल सा बात है कि अब आप लोग सर्टिफिकेट के लिए कॉन्शस नहीं है। और ये 5, 10, 15, 20 लड़के ऐसे कमेंट कर देते हैं कि सर सर्टिफिकेट जारी करवाइए, सर्टिफिकेट जारी करवाइए। सर सर्टिफिकेट वैसे जारी नहीं होती है ना सर। इसके लिए हम सभी को एक जगह पहुँचना होगा। आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि सर्टिफिकेट कितने को चाहिए। यदि सर्टिफिकेट, जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो 6 फेज हो या 5th फेज हो या 4th फेज हो, कोई भी फेज हो, आपको मौका कैसे मिलेगा? तो मौका यदि आपको मिलना है, आप चाहते हैं कि मौका आपको मिले, उसके लिए सर्टिफिकेट के बारे में बात करना आप शुरू कीजिए। जल्द से जल्द सर्टिफिकेट जारी हो। यदि गवर्नमेंट चाहिए तो 10 से 12 दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि विभाग के पास अभी उतना सरकारी तंत्र है कि वो आपको 10 से 12 दिन में आपको सर्टिफिकेट दे देगा, क्योंकि सर्टिफिकेट में कुछ ऐसा चीज़ नहीं, कुछ अलग चीज़ नहीं करना पड़ता है, बस आपको क्वालिफाइड लेके भेजना पड़ता है। और कुछ टर्म्स ऐसा है जो कि कॉपी पेस्ट करके, अच्छा जैसे कि आप सीटेट वाला आप लोग देखे होंगे, सेम टू सेम वैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो सीटेट वाला वहाँ पे 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, तो वो सर्टिफिकेट इशू करने में सीटेट वाले को, CBSE वाले को सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 दिन लगता है। 3.5 लाख, 4 लाख, हम लोग यहाँ पे 80,000 हैं। यदि मान लें लीगल डाटा है तब 80,000 ही हैं। तो इस 80,000 को मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट जारी करने में ऑनलाइन और डिजिलॉकर सबको डाउनलोड करना होगा, तो मेरे ख्याल से 5 दिन काफ़ी है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए आश्वस्त रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं इस कोर टीम को इस चीज़ को लेकर के कन्विंस कर सकूँ कि स्टूडेंट का मोटो अब सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट की ओर है।
तो आप सर्टिफिकेट की मांग भी कीजिए। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी इशू है, जो भी मुद्दा है, उस मुद्दा पर हमको बताइए कि उस मुद्दा को मैं डिस्कस करूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्योंकि कारण है कोर टीम का सभी बात आप लोग का कोर टीम तक नहीं पहुंच पाती है, और मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ के कोर टीम के सामने ऐसा आप देखते होंगे, मैंने कोई ऐसा कमेंट नहीं है जहाँ पर 1000 कमेंट हो या 500 कमेंट या 100 कमेंट हो, सभी कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, सभी कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, जो भी इशू है उस इशू को बोलिए, मैं कोर टीम के सामने ये मुद्दा उठाऊंगा। और कोर टीम, आपको पता है कि यहाँ पे 10, 15, 20 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि कंसस हैं, और वो आपके लिए हर वक्त काम कर रही है, 24 घंटे काम कर रही है, कोई रात सोता नहीं है सर। जिसको कल सुबह में किसी शिक्षा मंत्री से मिलना है या किसी से भी मिलना है, वो जा कर के पूरा रात तैयारी करता है। वो आपका कोर टीम चाहे 15 सदस्य का हो या 20 सदस्य का हो, तो वो पूरा रात तैयारी करता है ताकि कल सही ढंग से मुद्दे को उठा सकें। अब केस के एक नया अपडेट 1 बजे बाद आप लोग को अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी टैब में, या नहीं तो आप लोग को शाम में मैं एक वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। और सोशल साइंस और CS वाले का बहाली कैसी है उस पर जल्द से जल्द मैं एक वीडियो बना रहा हूं, और आप लोग यदि इस पर सहमत हैं तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।